नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है। कॉमर्स के विद्यार्थी काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे जो मॉडल पेपर है वो बोर्ड की में अभी तक क्यों नहीं डाले हैं। तो आपके जो मॉडल पेपर है वो डाल दिए गए हैं और उन सब मॉडल पेपर का जो आपका कैसे कैसे आपका कौन से मार्क्स का कितना चैप्टर है और पूरे पेपर का एनालिसिस हम करने वाले हैं। मेरे साथ इस पूरे सेशन के अंदर जुड़ने वाले हैं राकेश सर, जुड़ने वाले हैं और माधव सर भी जुड़ने वाले हैं। अकाउंटेंसी का जो पेपर है उसका एनालिसिस और उसकी मार्किंग स्कीम मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में बिजनेस स्टडीज का राकेश सर आपको बताएंगे और उसके बाद में माधव सर आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स का। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पेपर जो है उसकी मार्किंग स्कीम क्या है और उसका एनालिसिस पूरा का पूरा हम करते हैं कि किस तरह से क्या क्या हमें पूछा गया है, कैसे कैसे पूछा गया है, पूरा आपको अभी बताते हैं। देखो, प्रश्न पत्र की योजना इस तरह से लिखा हुआ आपका कक्षा 12 लेखा शास्त्र 3 घंटे 15 मिनट, कोई चेंज नहीं किया गया, एज इट इज रखा गया है। ये ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति, मौलिकता, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप तो यहां पर आ जाइए डायरेक्ट। सबसे पहले आपको दे रखा है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन 5 नंबर का। पहले भी ये 5 नंबर का था, कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया, एज इट इज रखा गया है। साझेदारी लेखांकन मैं बात कर रहा हूं, पहले का मतलब क्या, जो आपका कोरोना समय था उससे पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस समय तो क्या किया था, डिडक्शन किया गया था सिलेबस में से। साझेदार लेखांकन की अवधारणा ये 5 नंबर का था आपका, डिडक्टेड सिलेबस से पहले, तो वो भी यही है। साझेदार का प्रवेश 10 नंबर का, सेवानिवृत्ति 10 नंबर का और विघटन 5 नंबर का। कुल मिलाकर के जो पार्टनरशिप और एनपीओ आपको है वो मिलाकर के कितना हो गया आपका 15 और 20, 35 नंबर की पार्टनरशिप आपकी होगी। ये आपकी फर्स्ट बुक होगी। उसके बाद में भाग 2 जो है उसमें शेयर वाला चैप्टर 10 नंबर का, डिबेंचर वाला 15 नंबर का, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मार्क्स का आपका डिबेंचर वाला है। कंपनी के वित्तीय विवरण, अक्सर मैं कहता हूं इसमें जो क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं बहुत लेंदी दे रखे हैं, लेकिन 3 नंबर का रखा है। मात्र कितने नंबर का, 3 नंबर का है। तो छोटे छोटे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण जिसमें 4 नंबर का रखा गया है। लेखांकन अनुपात मात्र 5 नंबर का है। रेशियो बड़े बड़े दे रखे हैं लेकिन 5 नंबर का ये चैप्टर है। रोकड़ प्रवाह विवरण कितने का, 8 नंबर का है। कुल मिलाकर के कितना, 80 नंबर का हो गया। ये 35 का हो गया। रिमेनिंग आपका सेकंड बुक का हो गया। ये आपका हो गया सिलेबस के हिसाब से जो अंक भार है वो हमने देख लिया। प्रतिशत भी आगे दे रखा है कि कौन से चैप्टर का कितना प्रतिशत है। अब हम देखते हैं पेपर कैसा है भाई। ये तो ब्लूप्रिंट है आपका, कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन है। अलाभकारी संस्था है, उसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 है, फिर अति लघुत्रात्मक है, ये है। इसके बाद में लास्ट में दे रखा है आपको टोटल कितने प्रश्न है। टोटल आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। दूसरा चैप्टर है 4 प्रश्न 5 अंक के। उसके बाद में अगला चैप्टर आपका 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसमें से, आपका जो नए साझेदार का प्रवेश है उसमें से 10 अंक का। उसके बाद में सेवानिवृत्ति के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के। और उसके बाद में आपका फर्म का विघटन है, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के। उसके बाद में आपका जो अंश पूंजी के लिए लेखांकन है वो आपको कैसे पूछा जाएगा, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऋण पत्रों वाले से 15 नंबर के। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के हैं भाई। वित्तीय विवरण वाले से बड़े मौज होगी आपके, 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे वित्तीय विवरण में से। वित्तीय विवरण को विश्लेषण में 3 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे 4 अंक के। अनुपात विश्लेषण में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 अंक के और 6 प्रश्न पूछे जाएंगे 8 अंक के। कुल मिलाकर यानी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। देखो ये सारा हम डाल देंगे आपको आपके इस पे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो इस तरह से आप आराम से इसको कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी किया जा सकता है इसको, मुझे भी पता चला है, हमारे टेक्निकल टीम ने बताया, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से भी आपको इसको देख सकते हैं हम आराम से। देखो पूरा का पूरा जो मैं अलग अलग ऐसे कर रहा था ना, वो पहले वाले चैप्टर का दूसरे का सारा मैंने बता दिया, हम आपको डाल भी देंगे इसके अंदर। अभी मेरा उद्देश्य आपको पेपर को दिखाना कि कैसा पेपर का है, पेपर का पैटर्न कैसा है। पेपर में 21 से लेकर 21 नंबर प्रश्न और 23 नंबर प्रश्न में ऑप्शन दिए गए, बाकी किसी में भी ऑप्शन नहीं है। जो पूछा जाएगा वो करना है। प्रश्न पत्र में मूल प्रश्न 23 है, जो प्रश्न प्रकारांतर से कुल 50 है। कुल मतलब अंदर आने वाले क्वेश्चन। कोष्टक के बाहर की संख्या, अंकों के अंतर की संख्या आपके प्रश्नों की, ये तो मैंने बताई थी आपको, ये अंक है और ब्रैकेट के अंदर है वो प्रश्नों की संख्या है। पेपर कैसे पूछा गया है, पेपर के दर्शन करा दूं आपको। ये लो जी, बिना समय गंवाए आपको पेपर के दर्शन करा देता हूं। ये पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चन 23, नंबर ऑफ प्रिंटिंग पेज नहीं दे रखे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ ऊपर दे रखा है 2022-23। उसके बाद में आपको लेखा शास्त्र दे रखा है, पूर्णांक दे रखा है, सामान्य निर्देश, सारे प्रश्न करने हैं। देखो प्रश्नों पर चलते हैं आपको। पहले जो प्रश्न पूछा गया है वो आपका बहुचयनात्मक प्रश्न पूछा गया है, पहले वाले चैप्टर में से पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कि कितने क्वेश्चन बहुचयनात्मक पूछे गए इसमें से। प्रश्नों की हम बात करें तो 9, 10, 11, 12 पिछले साल थे, 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुचयनात्मक। कौन से चैप्टर में से है, अब इतना मैं डिटेल से नहीं जाऊंगा इसमें, क्योंकि बाकी मेरे साथी भी आपको बताने वाले हैं। इसका जब सॉल्यूशन जब हम करवाएंगे आपको, जब आपको हम मॉडल पेपर भी देंगे इसके साथ में, जब ये भी डालेंगे तब हम आपको बता देंगे कैसे कौन से चैप्टर का है। पहले चैप्टर में सब एक पर बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ बात मैं बता दूं जो कि आपको लगेगा कि सर ये कैसे है। जैसे ये सीधा सीधा है,
ये प्रश्न आपका सीधा सीधा। लेकिन कई चीजें ऐसे, देखो यहाँ पर पूछ लिया गया विशेष साझेदारी किसे कहते हैं, स्पेशल पार्टनरशिप किसे कहते हैं, जबकि आपके एनसीईआरटी की बुक में दे ही नहीं रखा है। हालांकि मैंने आपको पढ़ाया है, ये साझेदारी के प्रकार आपको पढ़ा है, लेकिन फिर भी पूछ लिया गया। तो कई प्रश्न ऐसे दे दिए गए हैं जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, जैसे ये प्रश्न दे रखा है। बाकी सीधे सिंपल क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत मस्त वाला पेपर है एकदम, सब आपको आता है, सब पढ़ रखा आपके लिए एकदम एक हलवे बरका एकदम, क्योंकि छोटे छोटे पूछे कि हमने तो सब तरह की मेहनत की है, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कहीं पर भी इसमें परेशानी आएगी। बाकी डिटेल से इस पेपर को और हम बताएंगे, लेकिन अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि और भी मेरे साथी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अकाउंटेंसी का हमने हमारा सिलेबस का एनालिसिस कर लिया है, और पेपर जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। इस पेपर को हम आपको ऐप में भी डलवा देंगे और टेलीग्राम के अंदर भी डलवा देंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, बिजनेस स्टडीज़ की पेपर की। बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, उसका एनालिसिस करेंगे। उसके लिए मैं राकेश सर को बुलाता हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर है उसका एनालिसिस करने के लिए राकेश सर आएंगे। बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर है उसके लिए मैं निकाल देता हूँ पेपर सीधा का सीधा ही। ये बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है, और बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर है उसका एनालिसिस हम करेंगे। डाउनलोड कर लिया हमने, इकोनॉमिक्स का भी कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए फटाफट से बुला लेता हूं मैं भाई। हाँ तो भाई राकेश सर आ जाइए, आपका स्वागत है। पेपर का एनालिसिस बता दीजिए और पूरा मार्किंग भी बताइए। आप ले लीजिए माइक पूरा, आप भी बता दीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। तो विद्यार्थियों, आपके सामने यहाँ पर हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट की, अच्छे से देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत एनालिसिस देखेंगे। ये हमारा बिजनेस स्टडी का पेपर है। तो देखिए, बिजनेस स्टडी के पेपर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम अंक भार को देख लेते हैं। अंक भार की तरफ हम सबसे पहले जाए तो इस बार आप सबको पता होगा 12 चैप्टर रहने वाले हैं, और 12 चैप्टर में देखिए तो सबसे पहले प्रबंध की प्रकृति और महत्व की बात करें, वहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। प्रबंध के सिद्धांत यानी सेकंड चैप्टर, वहाँ से 7 नंबर के हैं। उसके बाद हम व्यावसायिक पर्यावरण की बात करें, वहाँ से 3 नंबर का ही है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, यानी बहुत ही कम दिया है यहाँ पर 3 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम बात करें 3 नंबर अंक भार दे रखा, सॉरी, ठीक है, व्यावसायिक पर्यावरण। उसके बाद प्लानिंग की बात करें, वहाँ से 6 नंबर का रहेगा आपके। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नियोजन की, ठीक है, और नियोजन में से नियोजन से 6 है। संगठन की बात करें, वहाँ से 8 नंबर का रहेगा। नियुक्तिकरण की अगर हम बात करते हैं तो 7 नंबर है। निर्देशन की मैं बात करूँ तो 8 नंबर का है। नियंत्रण की बात करें तो 5 नंबर का चैप्टर है। व्यावसायिक वित्त की बात करें तो यहाँ पर 8 नंबर का चैप्टर है। वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट की बात करूँ तो 7 नंबर का है। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग की आपकी रहेगी यहाँ पर 8 नंबर, और उपभोक्ता संरक्षण की अगर मैं बात करूँ तो 7 नंबर का रहेगा। लेकिन कुछ एनालिसिस लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर, कुछ डिस्कस करेंगे छोटा मोटा, क्योंकि यहाँ मैंने कुछ पेपर को देखा है। एनालिसिस करने के बाद कुछ त्रुटियाँ मुझे लगी है, तो उस त्रुटियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये पूरा एनालिसिस है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पर अभी मैंने अंक भार आपको बताया, ठीक है, अंक भार में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए 6 नंबर के आएंगे 4 क्वेश्चन, 7 नंबर के आएंगे 4 क्वेश्चन, 3 नंबर के आएंगे 3 क्वेश्चन, यानी 3 नंबर के 3 क्वेश्चन है, तो उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और एक अति लघुतरात्मक प्रश्न देगा। इसी तरह से ये पूरा दे रखा है, 6 नंबर के 4 क्वेश्चन, 8 नंबर के 5 क्वेश्चन, और उसके बाद 7 नंबर के 3 क्वेश्चन। इसी तरह से इस पूरे अंक भार को इन्होंने डिवाइड किया है। टोटल 12 चैप्टर है, तो ये 12 चैप्टर में से आएंगे। टोटल हमें ध्यान रखना है 80 नंबर का चैप्टर होगा, और इस तरह से पूरा हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करी। लेकिन मैं बात करूँगा यहाँ पर प्रश्न उत्तर की। ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पर देखिए। हम बात कर ले, क्वेश्चन की तरफ चलते। देखो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ जो हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग नहीं माने जा सकते हैं उसे। जैसे अगर मैं OTCI की बात करूँ, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की अगर बात करूँ, तो हमारे कोर्स में NSE और BSE दे रखा है। पहले जो NCERT की बुक चलती थी उसमें OTCI का दे रखा था, लेकिन उसमें नहीं है। लेकिन ये जो है ये नहीं है, ध्यान रखना, OTCI जो है ये नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में NSE और BSE है। ओनली फॉर NSE दे रखा है और BSE दे रखा है, उसके बारे में बता रखा है, OTCI का नहीं है। साथ साथ में 1-2 और चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, 1-2 क्वेश्चन और हैं इसके साथ। जैसे यहाँ पर दे रखा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने ले लिया है। चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, चलो हमें पता है कि 2019 ने ले लिया। लेकिन एक मिस्टेक क्या है यहाँ पर, एक गलती क्या है वो देख लेते हैं। गलती यहाँ पर है, भले ही यहाँ उन्होंने 2019 को लेकर दिया होगा, लेकिन यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो प्रश्न उन्होंने पूछ लिया है, एक प्रश्न यहाँ पूछा गया है, वो ये है कि हाँ 17वां प्रश्न है, जहाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत
अगर हम 1986 पढ़ते हैं तो वहाँ थोड़ा अपन मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2019 होना चाहिए था। तो वो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 2019 के तहत उपभोक्ता को उपलब्ध निवारण तंत्र और उसकी व्याख्या करने की बात कही गई है। ये थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ भले ही उन्होंने इस क्वेश्चन में 2019 की घटना बता दी होगी, 2019 को बता दिया होगा, लेकिन 17वें क्वेश्चन में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया है। तो ये थोड़ा हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह से हमें पूरे पेपर को चेक करना है, एनालिसिस करना है किस तरह से है, ठीक है। उसके बाद हम सारी चीज़ें, बाकी लगभग ठीक है, बढ़िया है पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। चलिए, तो लगभग आपके टोटल 23 क्वेश्चन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। ऑप्शन आपको लास्ट वाले में मिलेंगे, बाकी 23 क्वेश्चन आपके हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो अब हम एनालिसिस कर चुके हैं काफ़ी बिंदु, और फिर भी आपको लगे कि सर ये कुछ है, तो ध्यान रखना पूरा एनालिसिस करके ही हमें सारी चीज़ें। तो मैं आपको इकोनॉमिक्स के माधव सर को बुलाना चाहूँगा, ठीक है। एक बार प्रताप सर आप आ जाइए, ठीक है। धन्यवाद सर। मैं इकोनॉमिक्स का पेपर निकालता हूँ। माधव सर आ जाइए आप, तब तक आप बातचीत कीजिए, बच्चों को बताइए भाई कैसा क्या है, कैसे Thank you, तैयारी करनी है। इकोनॉमिक्स के पेपर तक चलते हैं अपन। आइए सर, आप आइए। देखो अकाउंटेंसी का, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने इकोनॉमिक्स का जो है ब्लूप्रिंट आ चुका है। इकोनॉमिक्स का हटा दिया सर है? बोर्ड नहीं ये नहीं, ये रही सर, एक सेकंड, ये रहा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मिल गया, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ रहिए, ये इकोनॉमिक्स का अपना डाउनलोड हुआ नहीं अभी, हो गया क्या? ये आ गया है भाई इकोनॉमिक्स का। चलो सर संक्षेप में बता दीजिए बच्चों को। ओके, तो अपने इकोनॉमिक्स का जो आपको बताया कि जिस तरह से ये दे रखा है, सर ने बता ही दिया है क्वेश्चन कहाँ से कितना आएंगे। जैसे वस्तुनिष्ठ के 18 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर अंक प्राप्ति भी दे रखी है, सारी चीज़ें पहले से सर ने बता दी है। वैसे तो देखिए इसमें सब लगभग इक्वल दे रखे हैं, जो चैप्टर के नाम दे रखे हैं आपको। जैसे यहाँ पर 8 नंबर का दे रखा है, 1-2 चैप्टर जो है आपके बड़े मार्किंग है। जैसे हम बात करें 10-10 नंबर के ये 2 चैप्टर आगे आपके, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और परिचय, उसके बाद उपभोक्ता का जो सिद्धांत है वो, और उत्पादन और लागत, ये 2 बड़े चैप्टर आए हैं, जिसमें से आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे और 3 नंबर के भी काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। और आगे की बात करें हम, तो टोटल यहाँ पर आपको दे रखा है, ये देखिए अपना टोटल जो है यहाँ पर 3 वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं। इसमें से जो पहला आपका चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र, जो राष्ट्रीय आय का लेखांकन है, इसमें आपका 3 MCQ जाने वाले हैं और अति लघुतात्मक ये आने वाले हैं। टोटली हम इसके 8 क्वेश्चन जो है इसमें आने वाले हैं, ठीक है, 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम से अच्छी से बताई गई है। और अगर 4 नंबर की, मोस्टली हमें 4 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर नज़र डालनी है, जो मनी एंड बैंकिंग का है, तो इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। और अगर हम यहाँ बात करें, इसमें और किसी चैप्टर में नहीं दे रखा है। और अगर यहाँ बात करें निबंधात्मक में, तो आपका उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, इसमें 4 नंबर का चैप्टर, 4 नंबर के क्वेश्चन दे रखा है। और अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत जो एक 4 नंबर का बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, और 3 नंबर का भी दे रखा है। एक अपने यहाँ 3 नंबर के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रखा है। और टोटली जो है मैं जो है 23 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो ऑप्शनल में होंगे। 21, 22 और 23 ऑप्शन में होने वाले हैं। बाकी चीज़ें हम जब आपको क्लास में सारी चीज़ें बताई देंगे। और पेपर बड़ा ही शानदार सिंपल सा पेपर दे रखा है। जैसे हम दोनों लैंग्वेज की बात करें, तो दोनों में बहुत अच्छा पेपर दे रखा है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इनको समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंपली पेपर रहने वाला इस तरह से। और इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है। जो आपका लास्ट ईयर का पेपर था वो सेम पैटर्न है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये एक प्रैक्टिकल दे रखा आपका, जो आपके मनी, जो आपका सेकंड कह सकते हैं कि जो हाँ ओके, सेकंड चैप्टर है आपका राष्ट्रीय आय का लेखांकन, उसमें ये दे रखा आपका, जो आपको अच्छी तरह से बता दिया जाएगा, ओके। तो मैं वापस देता हूँ अपने अकाउंटेंसी वाले सर प्रताप सर को, जो आपको और थोड़ी सी जानकारी इसमें प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो हमारा उद्देश्य आपको आज ही पेपर का सोल्व करना नहीं था। पेपर में जो कुछ विशेष चीज़ जो हमें लग रही थी कि भाई जो बताना जरूरी है, वो हम बता रहे थे। बाकी जो मॉडल पेपर है इसको भी हम आपको पूरा बताएंगे ऐप में पूरे, और भी इसके साथ में मॉडल पेपर आपके साथ लेके आने वाले। आज उद्देश्य था आपको बताना कि आपके मॉडल पेपर आ गए हैं, इसके हिसाब से आपको तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।